अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे थे और संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पढ़ रहे थे प्रत्यय प्रकरण। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था लेप प्रत्यय। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्षत्रि प्रत्यय। तो आइए पढ़ते हैं क्षत्रि प्रत्यय। हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण और टॉपिक है हमारा प्रत्यय प्रकरण। तो आज हम पढ़ेंगे क्षत्रि प्रत्यय। क्षत्रि प्रत्यय ठीक है। क्षत्रि प्रत्यय। अब इसकी हम विशेषताएं देखते हैं। तो पहला बिंदु, यह प्रत्यय वर्तमान काल यानी वर्तमान काल का मतलब लट लकार, लट लकार की परस्मैपदी धातुओं अब एक चीज है, परस्मैपदी क्या है? तो वे धातुएं या वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्ता को छोड़कर किसी अन्य पर पड़ता है, यानी ज्यादातर कर्म पर पड़ता है, तो ऐसी धातुएं जो है परस्मैपदी धातुएं कहलाती हैं। और ऐसी धातुएं जिनका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है आत्मनेपदी धातुएं कहलाती हैं। तो परस्मय, सॉरी गलत हो गया है, परस्मय ठीक कर लेते हैं इसे, परस्मय पदी ठीक। तो परस्पर मीन्स होता है आपस में। तो परस्मय पदी यानी ऐसी धातुएं जिनका सीधा प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य पर यानी कर्म पर पड़ता है, परस्मय पदी धातुएं कहलाती हैं। और ऐसी धातुएं जिनका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है आत्मनेपदी, आत्म माने होता है स्वयं, तो आत्मनेपदी धातुएं कहलाती है। धातु मीन्स क्रिया, जानते ही हो। और ऐसी धातुएं जिनका प्रभाव दोनों पर यानी कर्ता पर और कर्म पर पड़ता है वो उभयपदी धातुएं कहलाती हैं। तो इस तरह से तीन तरह की धातुएं होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी ठीक। तो यह प्रत्यय वर्तमान काल यानी लट लकार की परस्मैपदी धातुओं में प्रयुक्त होकर ता हुआ ठीक है, ता हुआ परस्मैपदी धातुओं को अंडरलाइन कर देते हैं और ता हुआ को अंडरलाइन
ता हुआ यानी जैसे पढ़ता हुआ, खेलता हुआ, लिखता हुआ, चलता हुआ, हंसता हुआ, ठीक है, इस तरह से का अर्थ देता है, का अर्थ देता है। क्लियर हो गया। अब दूसरा गुण क्या है इसकी विशेषता का, आत्मनेपदी आत्मनेपदी धातु में क्षत्रि प्रत्यय जुड़ने से लट लकार बहुवचन बहुवचन के रूप से ति हटाने पर बनता है, हटाने पर बनता है। ठीक है, यानी जैसे अब आत्मनेपदी धातु क्षत्र प्रत्यय में जब लट लकार यानी लट लकार बहुवचन, तो अब जैसे पठति पठता पठन्ति, तो आपने देखा बहुवचन का रूप पठन्ति आया है ना, ती हटा दें तो यानी आधा ना और ता बचा, तो इस तरह से ये रूप बन जाता है। अब अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है इसकी विशेषता का, ये कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब है जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies or modifies to a noun or pronoun is known as adjective। तो जो यानी क्षत्रि प्रत्यय से बने शब्द हैं, ये कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये रूप तीनों लिंगों में होते हैं, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में होते हैं। क्लियर। अब अगला पॉइंट है, पुल्लिंग में
भगवत के समान स्त्रीलिंग में नदी के समान यानी जो लोग चलते हैं पुल्लिंग में किसकी तरह चलते हैं, भगवत की तरह, और स्त्रीलिंग में नदी की तरह, और नपुंसक लिंग में जगत की तरह, और नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलते हैं। तो देखिए इससे कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि शत्र प्रत्यय में रूप चलते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो पुल्लिंग में आप देख रहे हैं भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, और नपुंसक लिंग में जगत के समान। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसकी विशेषताएं। अब देखते हैं कि शत्र प्रत्यय किस तरह से धातुओं में प्रयुक्त होकर के कैसे शब्द देता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे। क्षत्रि प्रत्यय के योग से बनी कुछ धातुएं, ठीक। अब इसके उसी तरह से हम टेबल बना लेते हैं। धातु प्रत्यय यानी कौन सी धातु है और उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो शब्द क्या बनेंगे, पुल्लिंग में क्या बनेगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग और अर्थ, ठीक है। पहली धातु हम लेते हैं पट। अब हमारा प्रत्यय है क्षत्रि। तो पट धातु में जब हम क्षत्रि शब्द जोड़ देंगे तो बनेगा प्रपट, सॉरी वेरी सॉरी। अब इसमें जो है क्षत्रि प्रत्यय जोड़ देंगे तो पुल्लिंग में शब्द बनेगा पठन पठन्ति। पठत, अर्थ बना पढ़ता हुआ। ठीक है। इसी तरह से हम गम धातु लेते हैं। गम मीन्स जाना, पठ मीन्स पढ़ना। गम
तो प्रत्यय है हमारा क्षत्रि। पहला पुल्लिंग शब्द बनेगा गमन, गमनती, ठीक है। गमक, सॉरी, गच्छत, वेरी सॉरी, गच्छत, गच्छत अर्थ हुआ जाता हुआ। ठीक है। अब अगली धातु लेते हैं लिख। लिख मीन्स लिखना, क्षत्रि प्रत्यय है तो लिखत, लिखन, लिखन्ते, लिखत, लिखत अर्थ हुआ लिखता हुआ, लिखता हुआ। ठीक है। अब जो है एक दो धातुएं और देख लेते हैं। मान लीजिए क्रीड, क्रीड माने खेलना, क्षत्रि प्रत्यय हमने जोड़ा क्रीड धातु में, तो जो पुल्लिंग का शब्द बनेगा तो क्रीडन, क्रीडन्ति, क्रीडत, ठीक है, खेलता हुआ। मान लीजिए दृश्य धातु है, दृश्य में देखना, क्षत्रि प्रत्यय हमने जोड़ा तो दृष्टि, बल्कि यहाँ होगा पश्यन, पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत, देखता हूँ, हिंदी अर्थ है देखता हुआ। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा कि क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग किस तरह से होता है, क्या अर्थ देता है। अब उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए वह खेलता हुआ यहाँ आया, तो अब आप देख रहे हो इसका अनुवाद कैसे करोगे। पुल्लिंग है शः, शः क्रीडन अत्र अगच्छत, वह खेलता हुआ यहाँ आया। ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रयोग होगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। और नए छात्रों से पुनः अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, पसंद आने पर इसे लाइक करें और दूसरों के अच्छे भविष्य के लिए इसे शेयर भी करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।